अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूर। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल मंजूर, इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर अहम बिल भी पास। अपोजिशन की तरमीम मुस्तरद, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को भी बात की इजाजत न मिली। हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान झड़पें, अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज के बाद वॉकआउट। अपने एलाइज को, अपनी पार्टी को, सब मेंबर्स को मैं आज इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आज एक बड़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए आज दिन था और इन्होंने ये साबित किया कि ये पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। अपोजिशन और पाकिस्तान के मफादात में तजाद है। कानून साजी के लिए उन्होंने ब्लैकमेलिंग की, लेकिन हम करप्शन पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया, कहा ये करप्शन बचाने के लिए FATF पर कानून साजी की मुखालफत करते रहे। अपोजिशन की 34 तरामीम का मतलब है नैब को दफन कर दें। शरीफ फैमिली गवाल मंडी में पैदा हुई। इसहाकदार के वालिद की साइकिल की दुकान थी। आसिफ जरदारी ने भी दूसरों के नाम पर जायदादें बनाई। वज़ीर आज़म इमरान खान के ताक ताक कर निशाने, बोले कि मुझे पता है कि इन लोगों के हालात क्या थे। आज इनसे पैसे का जवाब मांगो तो कहते हैं इंतकामी कार्रवाई हो रही है। अददी बरतरी के बावजूद बिल मंजूर होने पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ परेशान, बोले पता करवा रहे हैं कि इजलास से कौन कौन गायब था। आज जमहूरियत के लिए स्याह दिन था। स्पीकर ने तमाम हदें पार कर ली। बिलावल भुट्टो ने तहरीक अदम एतमाद का इंदिया दे दिया, कहा गैर आइनी और गैर कानून साजी के किसी सूरत कबूल नहीं। असेंबली में 200 मेंबर संभाले नहीं जाते और दावे करते हैं सड़कों पर आकर हुकूमत गिराने की। वफाकी वजीर प्लानिंग असद उमर का अपोजिशन पर तंज, बोले कि पिछले चंद हफ्तों में अपोजिशन की सेनेट और कौमी असेंबली के मुश्तरका इजलास में ये तीसरी मरतबा शिकस्त है। सानहाए मोटरवे के मरकजी और मफरूर मुल्जिम आबिद अली के गिर्द घेरा मजीद तंग। पुलिस ने मुल्जिम आबिद की अहलिया को हिरासत में ले लिया। जराये के मुताबिक बुशरा से आबिद ने दूसरी शादी कर रखी है। किला सत्तार शाह में कार्रवाई के दौरान मुल्जिम के साथ फरार हो गई थी। मुतासरा खातून ने आबिद और गिरफ्तार शफकत को शनाख्त कर लिया। मोटरवे सानहे से पूरा मुल्क हिल कर रह गया। ऐसे वाकयात रोकने के लिए कानून साजी की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का पार्लियामेंट से खिताब, कहा कि ज्यादती वाकयात में मुजरिमों को सजा दिलवाने के लिए बिल की तैयारी पर काम हो रहा है। आबिद को पहले इबरतनाक सजा नहीं मिली, इसलिए उसने दोबारा जुर्म किया। रात 11 से 1 बजे हर जिले में एक होना चाहिए। IG कितने दिन और किस किस वक्त गश्त करेंगे? सानहाए मोटरवे की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। IG और CCPO लाहौर से अमल दरामद रिपोर्ट तलब। आर्मी चीफ ने गुजरांवाला में बराक कॉम्बैट स्किल्स ट्रेनिंग कैंप का इफ्तिताह कर दिया। तरबियती मशकों का मुआयना, जवानों के बुलंद हौसले और तैयारियों को सराहा। इस मौके पर कोर कमांडर मंगला लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मसर और कोर कमांडर गुजरांवाला लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वफाकी हुकूमत बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए नवाज शरीफ के वारंट की तामील कराई। अल अजीजिया रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी, कहा नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर मेरिट पर फैसला होगा। अपीलों पर समाअत के लिए नवाज शरीफ की हाजिरी जरूरी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 21 सितंबर तक तौसी।
शहबाज शरीफ ने कहा, नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर आमदन से जायद असासों का केस बनाया। पार्टी का इत्तेफाक है कि इलाज के बगैर नवाज शरीफ वापस ना आए। हमजा की तबीयत खराब है लेकिन हुकूमत बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। कराची में एक बार फिर के इलेक्ट्रिक की अंधेर नगरी, एक बार फिर गैर लानिया लोड शेडिंग में जालिमाना इजाफा। डिफेंस, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, मली, लांडी, कोरंगी समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली गायब। गार्डन में शहरियों का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुश्तइल अफराद का पथराव, दफ्तर में घुसने की कोशिश। कराची में के इलेक्ट्रिक का बोसीदा निजाम और लटकते तार वबाले जान बन गए। इब्राहिम हैदरी में बिजली का तार टूटकर जमीन पर आ गिरा। करंट लगने से 20 साला नवीद नामी नौजवान जाँ बहक। मुल्क भर में कोरोना वायरस की शिद्दत में मजीद कमी। 24 घंटों में मजीद 4 अफराद जाँ बहक। 665 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 5936 हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ने डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। क्रिकेटर से मुलाकात और तकरीब के खिताब में कहा, किसी भी नए सिस्टम के आगाज में मुश्किलात आती हैं। क्रिकेट का स्ट्रक्चर ठीक हो जाए तो पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मेरा ख्वाब है आइंदा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का टैलेंट नजर आए। हेडलाइंस आपने देखी, शामिल करेंगे खबरों की तफसील। हुकूमत ने अपोजिशन की शदीद मुखालफत के बावजूद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 8 अहम कवानीन मंजूर करा लिए। ऐवान में बिलों की मंजूरी के दौरान अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा किया गया। अपोजिशन अरकान की जानिब से स्पीकर पर भी तनकीद की गई। मुश्तरका इजलास की तफसील इस रिपोर्ट में। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें इस्लामाबाद कैपिटल इलाका जात वक्फ इमलाक बिल पेश करने की तहरीक पेश की गई। बिल पेश करने की तहरीक की हिमायत में 200 और मुखालफत में 190 अरकान ने वोट दिए। तहरीक मंजूर होने पर मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर ऐवान ने बिल ऐवान में पेश किया तो सेनेटर रजा रब्बानी ने बिल पेश करने का बाबर ऐवान का इख्तियार चैलेंज कर दिया। Including the 5 advisors mentioned in the Constitution, and why I'm laying emphasis on this is because the Honorable Mr. Babar Awan is, according to my knowledge, an advisor appointed under the Constitution. A special assistant is not a minister. He may have वजीर कानून फरोग नसीम ने रजा रब्बानी के एतराज पर जवाब देते हुए कहा कि वजीर आजम के मुशीर पर कतगन सिर्फ ऐवान में वोट देने की हद तक है। रजा रब्बानी ने जो बात की वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में नहीं है। वजीर आजम के मुशीर ऐवान में बिल पेश कर सकते हैं। बात दुरुस्त है, बाबर अमान साहब एडवाइजर हैं, SAPM नहीं है। और एडवाइजर्स के लिए रेलेवेंट आर्टिकल है 93 कॉन्स्टिट्यूशन का। पहले इसको देखते हैं। The President may, on the advice of the Prime Minister, appoint not more than 5 advisors on such terms and conditions as he may determine. 2. The provisions of Article 57 shall also apply to an advisor. इजलास में मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर ऐवान ने मतरूका वक्फ इमलाक बिल मंजूरी के लिए पेश किया, जिसे पार्लियामेंट में अपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद मंजूर कर लिया गया। वफाक के जेर इंतजाम इलाकों में मसाजिद, मदारिस, इमाम बारगाहों और दीगर फलाई कामों के लिए जमीन वक्फ करने से पहले रजिस्टर्ड कराना होगी। अपोजिशन की जानिब से किए गए मुतालबे पर स्पीकर ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को फ्लोर दे दिया, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने बिलावल भुट्टो को इजहार ख्याल के लिए फ्लोर देने पर एतराज कर दिया। जनाब स्पीकर, जिस मोअज़्ज़ज़ मेंबर ने अमेंडमेंट मूव की हुई है उसको आप मौका दे सकते हैं। अगर बिलावल जरदारी की अमेंडमेंट है तो जरूर बात करें, अगर उन्होंने अमेंडमेंट मूव नहीं की हुई तो कैसे बात करना चाहेंगे वो। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग दूसरी तरमीम का बिल पेश किया गया, जिसकी शकवार मंजूरी दी गई। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल की शकवार मंजूरी के दौरान मुस्लिम लीग नून के शाहिद खान अब्बासी ने स्पीकर को मुखातिब करते हुए कहा कि आप जिस तरह ऐवान चला रहे हैं, क्या इससे ऐवान के तकद्दुस में इजाफा हो रहा है? अमेंडमेंट है जी, पहला अमेंडमेंट आपका जो है ना ये मुकर वाले। सर आप कौन से, मैं यही पूछ रहा हूँ, यहाँ कोई आवाज नहीं आ रही, आप ये बताएं कौन सी अमेंडमेंट मूव कर रहे हैं।
ये 10-12 अमेंडमेंट है हमारी। वो तो नंबर पर नंबर आएगी, ये पहले नंबर जो आप प्लीज। मैं गुजारिश ये करूंगा, आप रूल 126 पढ़ लें, जनरल डिस्कशन पहले जरूरी है। ये आप अगर इसमें नहीं जा सकते, पहले आपने जनरल डिस्कशन करनी है बिल पे। उस पे ऑलरेडी वोटिंग हो चुका है, वोट हो चुका है उसके ऊपर। मेरा काम है कि आपको रूल बताना। आप अमेंडमेंट मूव कर ले मेरा प्लीज। काम है आपको रूल बताना। करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल की मंजूरी के बाद मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर एवान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट तरमीमी बिल 2019 मुश्तरका इजलास में पेश किया और इसे भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। हुकूमत ने पार्लियामेंट से वॉकआउट के बाद अपोजिशन की गैर मौजूदगी का भरपूर फायदा उठाया और जमनी एजेंडा के तहत पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बिल 2019 भी मंजूरी के लिए पेश कर दिया। ये भी कसरत राय से मंजूर हो गया। अपोजिशन की गैर मौजूदगी में वफाकी वजीर इंसानी हकूक शीरी मजारी ने माजूरों के हकूक से मुतल्लिक बिल मंजूरी के लिए पेश किया, इसे भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया।